हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो में पहली बार आए हैं, तो उनको बता दें कि अब की बात लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की वीडियो की बात की जाए तो हमने इसमें हिस्टोपैथोलॉजी और हीमेटोलॉजी दोनों जो है कंप्लीट करवा चुके हैं। और पैथोलॉजी के टॉप 100 MCQs हमने दिए जो बार बार एग्जामों में आते हैं। साथ ही हीमेटोलॉजी के टॉप 500 MCQs भी हमने करवाए हैं जो एग्जामों में आपके बार बार पूछे जाते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में हमने पहली क्लास में इंट्रो, साथ में कार्बोहाइड्रेट, और सेकेंड क्लास में हमने प्रोटीन्स के बारे में सीखा। अब हम सीखेंगे लिपिड के बारे में। लिपिड आखिर होता क्या है? तो लिपिड आर मेड, मतलब जो लिपिड है ये बना हुआ होता है हमारे ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। साथ ही लिपिड की बात की जाए तो लिपिड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। लाइपोस का मतलब होता है फैट। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि जो लिपिड है कौन से वर्ड से लिया गया है, तो हमको बताना है कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। उसका मतलब क्या होता है? फैट। उसके बाद में एग्जामों में आता है, या फिर हमको जनरल नॉलेज के हिसाब से समझते हैं कि लिपिड होता क्या है। तो सम एग्जांपल देखेंगे कि लिपिड कौन सी चीज़ होती है। तो बटर जो आप खाते हैं, घी, वेजिटेबल ऑयल, चीज़, या फिर कोलेस्ट्रॉल एंड अदर स्टेरॉइड, वैक्स, फास्फोलिपिड आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये सारे जो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? लिपिड के अंतर्गत आते हैं। लिपिड है ये वाटर में सॉल्युबल है या फिर नहीं है। तो अब सिंपल सी एक बात समझिए कि एक पानी आपने लिया, उसमें तेल या फिर वैक्स डाला या फिर कोई फैट डाला, चर्बी वर्बी डाली, तो वो पानी में घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो लिपिड है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उसको हम क्या बोले? इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद दे आर सॉल्युबल, तो घुलता किस में? तो ये सॉल्युबल होता है हमारे अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि जो लिपिड है ये आपके अल्कोहल में या फिर क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हैं, तो हमको बताना है कि जी हाँ ये सॉल्युबल हैं, इसमें घुल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात आती है कि जो लिपिड का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो लिपिड का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो सिंपल लिपिड बोला जाता है, एक को कंपाउंड लिपिड और एक को डराइव लिपिड। अब इनमें इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल क्या होंगे, कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल क्या होंगे, डराइव लिपिड के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो देखिए सिंपल लिपिड मतलब ये लिपिड जो हमारा होता है सिंपल। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो एग्ज़ाम में आता है कि सिंपल लिपिड की एग्जाम्पल आप बताएं। तो हमको बताने की जो फैट है मतलब वसा है, ऑयल मतलब तेल, और जो वैक्स है, ये सारे हमारे सिंपल लिपिड के अंतर्गत आते हैं। अब ये यहाँ पर सिंपल लिपिड के बारे में आया तो आपने एग्ज़ाम में हल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड लिपिड की बात की जाती है कि कंपाउंड लिपिड होते क्या हैं। तो सिंपल लिपिड के साथ एक ग्रुप अगर फास्फेट का जुड़ गया तो उसको बोले फास्फोलिपिड, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला जुड़ गया तो उसको बोले ग्लाइकोलिपिड। तो इसी प्रकार से जो ग्रुप हैं वो जुड़ जाते हैं। तो कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं? एक सिंपल लिपिड तो हो गई, साथ में उसमें फास्फो या फिर ग्लाइको ऐसे चीज़ें जुड़ जाते हैं, तो वो हमारे कंपाउंड लिपिड हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि जो फास्फोलिपिड है ये सिंपल लिपिड है, कंपाउंड लिपिड है, तो आप बताएंगे कंपाउंड लिपिड है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड ये कैसा? ये भी हमारा कंपाउंड लिपिड है। और सल्फोलिपिड भी हमारे क्या? ये भी कंपाउंड लिपिड के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जामिनर पूछता है कि कंपाउंड लिपिड के अंतर्गत आने वाले लिपिड के बारे में बताया, तो हम बता देंगे कि फास्फोलिपिड पढ़ा है, ग्लाइकोलिपिड पढ़ा है, सल्फोलिपिड हमने पढ़ा है। ये सिंपल बातें हम पढ़ रहे हैं ताकि इससे डीप क्वेश्चन हमारे एग्जामों में ज़्यादातर देखने को नहीं मिल जाएगा। साथ ही जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे या फिर किताबें पढ़ेंगे लिपिड से तो आपको चीज़ें बन जाएगी। उसके बाद है डराइव लिपिड। तो डराइव लिपिड हमारे क्या किससे उत्पन्न होते हैं? तो देखिए डराइव लिपिड के उदाहरण अल्कोहल, फैटी एसिड और स्टेरॉल। जो हमारे स्टेरॉल ये हमारे क्या डराइव लिपिड के उदाहरण है। अब एग्जाम में आता है कि जो अल्कोहल है ये कौन से लिपिड के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन आपको दे दिया, सिंपल लिपिड, डराइव लिपिड या फिर फॉस्फोलिपिड, तो हम या फिर नॉन ऑफ दिस। तो हमको बताना है कि जो अल्कोहल है ये हमारे डराइव लिपिड के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो लिपिड के बारे में हमने सीखा, तो हमने सीखा कि लिपिड को क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया और हमारा डराइव लिपिड हो गया। तो सिंपल लिपिड के अंतर्गत हमने क्या क्या बता दिया? सिंपल लिपिड के अंतर्गत ऑयल आ गया, फैट आ गया और वैक्स आ गया। कंपाउंड लिपिड के अंदर क्या गया?
फॉस्फोलिपिड आ गया, ग्लाइकोलिपिड आ गया है ना, सल्फोलिपिड आ गया। तो ये हमारे किसके उदाहरण हो गए, कंपाउंड लिपिड के। उसके बाद डेराइव लिपिड की बात की जाए तो इसमें अल्कोहल, फैटी एसिड और हमारे स्टेरॉल जो होते हैं इसमें आ जाते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ तो ठीक है, पर जो हमारा लिपिड है इसका फंक्शन क्या है, मतलब ये कार्य क्या करता है। तो लिपिड के कार्य की बात आती है तो जो लिपिड क्या काम करेगा, लिपिड जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो सेल में जो मेम्ब्रेन होती है उसको जो स्ट्रक्चर देने का काम करता है कौन, और उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको जो स्ट्रक्चर देने का काम कौन करता है, हमारा लिपिड। उसके बाद क्या काम करते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी, मतलब कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही इसमें जो है रिजर्व करके रखता है लिपिड को। और वो जब देता कब है, प्रोवाइड करवाता है हमारे ट्राइग्लिसराइड के माध्यम से, जब शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। उसके बाद जो ये केमिकल मैसेंजर में भी ये जो है अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी जो लिपिड की भूमिका होती है। उसके बाद कंट्रोल करता है ये बॉडी टेम्परेचर को। तो लिपिड के बारे में हमने सीखा कि लिपिड हमारा क्या क्या काम करेगा। तो लिपिड जो हमारा है ये हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर देगा, साथ ही जो केमिकल मैसेंजर का काम करेगा, फॉर्मेशन करेगा कोलेस्ट्रॉल का, कंट्रोल करेगा बॉडी टेम्परेचर का, और रिजर्व करके रखेगा, मतलब संचित करके रखेगा एनर्जी को ज़रूरत पड़ने पर ट्राइग्लिसराइड के रूप में, ये इसको क्रियान्वित करेगा। तो ये बात हो गई हमारे लिपिड के फंक्शन की। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत आने वाले कंटेंट के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट इसमें किए जाते हैं, और साथ में इसके नॉर्मल रेंज के बारे में भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आके पूछे जाते हैं। तो देखिए, फॉर लिपिड प्रोफाइल एस्टिमेशन ऑफ फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म, मतलब इस लिपिड प्रोफाइल में बहुत सारे जो टेस्ट हैं परफॉर्म किए जाते हैं। तो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारे ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीईडीएल, ये सारे हमारे जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात की जाती है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए हमारा, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हमारा होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए ट्राइग्लिसराइड की, तो ट्राइग्लिसराइड हमारा कितना होना चाहिए, 150 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एचडीएल की बात की जाए तो एचडीएल का फुल फॉर्म का भी पूछा जाता है। तो एचडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये कितनी होनी चाहिए बॉडी में, हाई डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 35 से लेकर 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से होना चाहिए। इसको क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी हमारा कहते हैं, किसको, एचडीएल को। एग्जामों में आता है कि इनमें से गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो हमको बताने की जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। होना कितना चाहिए, 35 से 65 तक ही होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। 65 से ज़्यादा हो जाएगा तो गुड है, पर कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एलडीएल। एलडीएल का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये कितनी होनी चाहिए, ये लेस देन मतलब 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, मतलब 110 से ये ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वीएलडीएल। वीएलडीएल का क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होना कितना चाहिए, ये होना चाहिए 2 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो ये हमने देखा लिपिड होता क्या है, लिपिड के कार्य, लिपिड के फंक्शन, और साथ ही लिपिड प्रोफाइल के बारे में। फिर थी हमारी लिपिड प्रोफाइल के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, शॉर्ट चीज़ें बताते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटल हैं, और ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसीलिए वीडियो के अपन शॉर्ट रखते हैं। अब मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। बाय बाय।